हेलो गाइस, मेरा नाम है रेनू यादव। वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेनू ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपके लिए एनडीए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक तिरपत बंटन में माध्य प्रसरण का 3 गुना है। 5 परीक्षणों में से ठीक 3 सफलताएं आने की प्रायिकता क्या है? और ये आपके पास ऑप्शन है। तो माध्य प्रसरण का 3 गुना है, यानी कि असफल होने की जो प्रायिकता है वो आपकी Q बराबर है 1/3। रूल रहता है P + Q = 1। तो यहाँ से हम सफल होने की प्रायिकता P = निकालेंगे 1 - Q, यानी कि 1 - 1/3। तो P = आपका हो जाएगा 3 - 1/3, यानी P बराबर होगा आपका 2/3। कहते हैं 5 परीक्षणों में से ठीक 3 सफलताएं आने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी = x = 3 आपको निकालना है। तो ये आप ले लेंगे 5C3 P की पावर 3 और Q की पावर 2। क्रमचय संचय से तोड़ेंगे इसको। फैक्टोरियल 5/3 और ये आपका फैक्टोरियल 2। ये आपके पास 2/3 की घात 3 और ये 1/3 की घात 2। आप इसे तोड़ देंगे। फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो एक कम करते जाते हैं और इसे भी तोड़ेंगे। और ये आपका 27 1/9 खत्म। और ये आपके पास आएगा 80/243। तो ये आंसर आपका ए पार्ट ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं यदि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है, सह प्रसरण 27 है और y का प्रसरण 25 है, तो x का प्रसरण क्या है? और ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। तो x और y के बीच सहसंबंध गुणांक दिया है, ये हम इसे, ये आपको rxy दिया है 0.6। x और y सह प्रसरण 27 है, यानी कि आपका कोवेरियंस जो है वो 27 है। y का प्रसरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर y = आपके पास 25 है। तो ये हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। रूल रहता है आपके पास rxy = कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो जो वैल्यू है वो रख देंगे 0.6, ये आपके पास 27। सिग्मा x आपको फाइंड करना है और ये आपके पास है सिग्मा y 5 है। तो सिग्मा x = आपके पास हो जाएगा 27/0.6 गुणे 5। ये आपके पास 9 आ जाएगा। सिग्मा x = 9। तो x का प्रसरण आपके पास सिग्मा स्क्वायर रहेगा, इसका वर्ग कर देंगे तो ये आपके पास रहेगा 81। आंसर आपके पास डी पार्ट ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न ए और प्रश्न बी को हल कर पाने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.4 और 0.5 हैं। क्या प्रायिकता है कि वह दोनों प्रश्नों में से कम एक को हल कर देगा? ये आपके पास ऑप्शन है। सॉल्यूशन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है आपको 0.5। कहते हैं वह दोनों प्रश्नों में से कम एक को हल कर देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पुट अप कर निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = आपका डी मॉर्गन प्रमेय से हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश। फिर से डी मॉर्गन प्रमेय लगाएंगे, आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश = होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आपके पास 0.4 है और ये 1 - 0.5। इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 0.3 0.7। तो आंसर आपके पास बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए x1, x2, x3 ... xn का माध्य x बार है। यदि xi = a + c by है
जहां a और c कोई अचर हैं। y1, y2, y3 डॉट डॉट yn का माध्य क्या होगा। तो आपके पास xi का माध्य दिया है, x बार है, xi की वैल्यू दी है, यानी कि a प्लस cy i का माध्य होगा x बार, यानी कि cy i का माध्य होगा x बार माइनस a, तो yi का माध्य हो जाएगा x बार माइनस a अपॉन c। तो ये आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सहसंबंध गुणांक आर एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे की समांतर हैं। यदि सहसंबंध गुणांक आर एक्स वाई इक्वल टू ये +1 है तो दोनों समांतर रेखाएं परस्पर लंब हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट रहते हैं, यदि आर एक्स वाई इक्वल टू 0 रहता है तो दोनों समांतर रेखाएं जो हैं एक दूसरे पर लंब रहती हैं, और यदि आर एक्स वाई इक्वल टू 0 रहता है तो दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। तो ये हमारा डी पार्ट रहेगा। आप कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि अगर आर एक्स वाई इक्वल टू यानी कि सहसंबंध गुणांक 0 है तो दोनों जो रेखाएं हैं लंब होंगी, और अगर ये 1 के बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर जो है समांतर होंगी। तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको यदि आर एक्स बार माइनस वाई माइनस 5y बार प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और 20x बार माइनस 9y बार इज इक्वल टू 107 की समांतर रेखाएं हैं तो x बार और y बार के मान क्रमशः क्या हैं। तो बहुत सिंपल है, हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। x बार और y बार की जो वैल्यू आएगी वही हमारे मान होंगे। तो ये आपके पास दो समीकरण दिए हैं, एक आपका पहला समीकरण हो गया, दूसरा आपके पास 20x बार माइनस 9y बार और बराबर 107 समीकरण आपका दूसरा है। तो समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालेंगे। 4x बार इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस 33y प्लस 5y बार। इट इज इम्प्लाइज दैट x बार इज इक्वल टू होगा माइनस 33 प्लस 5y बार अपॉन 4। समीकरण नंबर 3, एक्स बार की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, या आप एक्स बार का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये आपके पास होगा 20 और ये वैल्यू रख देंगे बटे 4 माइनस 9y बार बराबर 107, 4 पंचे 20 और ये आप गुणा कर देंगे। ये इन्हें आप एडजस्ट, ये 25 हो जाएंगे आपके, तो इन्हें एडजस्ट करेंगे। 25 ये आपके 16y और ये आपका 107 प्लस 165, यानी y बार इज इक्वल टू आपके पास रहेगा 272 बटे 16, यानी कि y बार इज इक्वल टू आपके पास रहेगा, ये y बार इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 17। तब समीकरण 3 से आपको मिलेगा x बार इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 5 गुणे 17 बटे 4। तो x बार इज इक्वल टू माइनस 33 बटे 4। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आपके पास ये यहाँ वैल्यू रख रहे हैं माइनस 33 प्लस 5y बार, तो सॉरी ये आपके पास रहेगा, आई एम सॉरी, x बार इज इक्वल टू होगा माइनस 33 17 अपना 85 और ये बटे 4, यानी कि x बार इज इक्वल टू ये आपके पास रहेंगे 72 बटे 4। तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चाहती हूँ 12
तो इसका मतलब एक्स बार इज इक्वल टू 13 है, वाई बार इज इक्वल टू 17 है। तो ये आंसर आपके पास सी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। कहते हैं संख्याओं 4.6, 0, 9.3, -4.8, 7.6, 2.3, 12.7, 3.5, 8.2, 6.1, 3.5, 5.9 की माध्यिका क्या है। तो ये आंकड़े दिए हैं, सबसे पहला काम रहता है इन्हें आरोही क्रम में, तो ये हमने आरोही क्रम में लिख लिया। उसके बाद आप देखते हो ये काउंट करके कि कितने नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 हैं, यानी कि एवन नंबर है आपके पास। एवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका मतलब जो आंकड़े सम होते हैं तो माध्यिका के लिए बहुत कॉमन सा सूत्र रहता है n/2 पद और प्लस n/2 + 1 पद बटे आपका 2, n/2 पद यानी कि 12/2 पद प्लस 12/2 + 1 पद बटे आपका 2 यानी कि 6वां पद प्लस 7वां पद बटे आपका 2। तो 6वां पद आपका ही काउंट कर लेंगे, 4.6 आएगा और ये आपके पास 5.2 आएगा, इन्हें ऐड कर देंगे तो ये आपका 4.9। तो आंसर आपके पास बी पार्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणित की परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि परिणाम को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि ये जो हमारा एंगल बनता है किसी बिंदु के चारों ओर 360 अंश का होता है, तो ये आपका केंद्रीय कोण हो जाएगा 360 का हम लोग 20% निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72 अंश। आंसर हमारा सी पार्ट ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के प्रथम 5 किलोमीटर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 15 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो पहले हम 5 किलोमीटर में 5 किलोमीटर की दूरी जो कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है उसमें लगा हुआ समय निकालेंगे। तो समय इक्वल टू आपका दूरी बटे चाल यानी 5/30 1/6 घंटा हो जाएगा। और जो दूसरी दूरी 15 किलोमीटर है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली गई, तो T2 बराबर निकाल लेंगे 15 बटे आपका 45, ये आपके पास हो गया 1/3 घंटा। यानी अब औसत चाल पूछते हैं तो औसत चाल इज इक्वल टू आपका बहुत कॉमन सा सूत्र रहता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है आपके पास, ये आपके पास 5 किलोमीटर और प्लस 15, कुल समय 1/6 प्लस 1/3, ये आपके पास रहेंगे 20। नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 20 गुणे 6 और ये आपका 3 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर आपके होगा डी पार्ट ठीक। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम हो एक्सप्लेनेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।